हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी का एक और टॉपिक जिसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं और ये टॉपिक है दर्रा यानी पास। आपको पता होगा कि दर्रे से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को मिलता है, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स तैयार किया, एक शॉर्ट नोट्स जिसमें आप लोगों को दर्रे के बारे में आज बताने वाला हूँ। ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि दर्रा हम किसे कहते हैं। एक संकीर्ण मार्ग या फिर घाटी होती है जो दो पर्वतों श्रेणियों के बीच स्थित होती है। यानी कहने का मतलब कि अगर दो पर्वतों के बीच इस तरह से बीच में रास्ता बना होता है, मार्ग होता है, घाटी होती है, उसे हम लोग कहते हैं दर्रा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का प्राकृतिक रास्ता प्रदान करती है, यानी कि ये प्राकृतिक तरह से बना होता है, हमें इसे बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी एक्चुअली बनाया भी जाता है। जैसे कि इसके अगर प्रकार की बात करें तो तीन प्रकार होते हैं। एक तो जलोढ़ दर्रे होते हैं, एक होता है नदी घाटी दर्रा और एक होता है मानव निर्मित दर्रा, यानी कि प्राकृतिक रूप से भी मिलता है और कुछ मानव निर्मित भी होते हैं। तो बस हम ये कहते हैं कि दो पर्वतों के बीच में मतलब कि दो पर्वत श्रेणियों के बीच में संकीर्ण मार्ग या फिर घाटी होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का प्राकृतिक रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी याद रखना है कि इसके कितने प्रकार हैं। तो जलोढ़ दर्रे क्या होते हैं, यानी कि ग्लेशियल जो पासेस होती हैं, हिमनदों यानी ग्लेशियर्स के पिघलने से बनने वाले जो दर्रे होते हैं उसे कहते हैं। जैसे सिपकिल्ला दर्रा इसका उदाहरण हम कह सकते हैं। नदी घाटी दर्रा होता है और एक होता है मानव निर्मित दर्रे। तो ये तीन प्रकार के दर्रे देखने को मिलते हैं। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपसे ये पूछा जाता है कि किस राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो मैंने लद्दाख को अलग रखा है और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। तो कश्मीर में अगर देखा जाए तो पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसी तरह से अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जोजिला दर्रा, टांगलांगला जो पास है, देखिए दर्रे को ला भी कहा जाता है, तो यहाँ पे कहीं कहीं आपको बस खुर्दुंग ला देखने को मिलेगा, यानी कि खुर्दुंग दर्रा हो गया ये। ठीक है, तो जोजिला, टांगलांगला और खुर्दुंगला, साथ ही साथ सैंसर दर्रा, ये सभी लद्दाख में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कश्मीर में पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा देखने को मिलता है। उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये तीन प्रकार के दर्रे उत्तराखंड में देखने को मिलता है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में याद रखेंगे कि दो दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जैलेपला दर्रा। सिक्किम में नाथुला और जैलेपला दर्रा है। यहाँ पर मैंने जिस राज्य की बात कर रहे हैं उस राज्य को डिनोट किया। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा और रोहतांग दर्रा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने उन्हीं दर्रों के नाम को डिनोट कर दिया कि आपका हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के, तो अरुणाचल प्रदेश में तीन दर्रे देखने को मिलता है। एक होता है बोम्बेडला दर्रा, यंगयाप दर्रा और दीफू दर्रा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में तुजु दर्रा हमें देखने को मिलेगा, तुजु दर्रा। अब साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा, जैसे कि थालघाट, भोरघाट, ये जो होता है थालघाट, भोरघाट, ये जैसे कि थालघाट जो है वो नासिक को मुंबई से जोड़ता है, नासिक को मुंबई से जोड़ता है, और भोरघाट जो है पुणे को मुंबई से जोड़ता है, पुणे को मुंबई से जोड़ता है, ये दोनों याद रखेंगे। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें पालघाट और सेनकोट, तो पालघाट जो होता है, मैंने यहाँ पे नोट किया कि पालघाट ये आपका केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक उस तरह से सेनकोट भी जो है वो केरल और तमिलनाडु को ही जोड़ता है, यानी कि तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया इनको खास करके याद रखिएगा कि कौन से दर्रे किस राज्य में देखने को मिलते हैं। राइट, अब इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो मैंने पॉइंट्स करके एक चीज़ बनाया, जैसे कि जोजिला दर्रा जो है कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है, कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे बनिहाल दर्रा, जो बनिहाल है वो जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है, जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है, और ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। ये प्रश्न आपने देखा होगा, कई बार पूछा गया कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो बनिहाल दर्रे में। फिर आता है बुर्जिला दर्रा, तो ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। एकदम वीवीआई प्रश्न, बहुत बार रिपीट हुआ है बुर्जिला दर्रा।
नेक्स्ट आता है सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और ये जास्कर श्रेणी में स्थित है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। और सतलुज नदी भारत में इसी दर्रे से होकर के प्रवेश करती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है और सतलुज जो नदी है भारत में प्रवेश करती है इसी दर्रे से होकर के, सिपकिला दर्रे से होकर के। रोहतांग दर्रे की बात करें तो रोहतांग पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली को लेह से जोड़ता है। तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने आप लोगों को जो भी चीज़ें बताया इनको अच्छे से याद रखिएगा। और मैंने एक नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया है जो कि आप जाके अगर हमारे नोट्स वाले कोर्स में नोट्स में देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं उनको जो विभाजन किया गया वो भी मैंने एक नोट्स बनाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है कि आप इस चीज़ पर नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए तो मैं आप लोगों को उस चीज़ पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। उस टॉपिक का नाम आप नीचे मेंशन कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।